हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपने वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। ठीक है, और डील भी कैसे कर रहे हैं कि ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, या ऐसा कुछ है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, कमिटमेंट नहीं दे रहे, या आपने उनको ब्लॉक किया है क्योंकि पार्टनर आपको फ्लर्टिशियस लग रहे हैं, या आपको कुछ दाल में काला लग रहा है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशंस में हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन को आपको लाइफ में सेकंड चांस देना चाहिए, अपने रिश्ते में क्या मौका देना चाहिए पार्टनर को दोबारा से आपके लाइफ में आने का, एंट्री देने का। अब कुछ लोग हो सकता है इस एनर्जी में कि पार्टनर यार बस कैसे बात कर ले, मैं सब कुछ देख लूंगा या देख लूंगी, सेकंड चांस क्या मेरे पास आ ही जाए, मेरे पास आ ही जाए। लेकिन ये रीडिंग आपको बहुत हेल्प करने वाली है गाइस। और जो मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं ना कि अपनी मर्जी से चीजें डील कर रहे हैं, आपको भी पता चलेगा टैरो के जरिए कि क्या आपको सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आप मुझे फेस से वीडियोस के जरिए अब देख पा रहे हैं या मुझे चैनल पे काफी समय से फॉलो करते हैं, तो एक चीज आपको हमेशा समझ आई होगी कि आई एम अ पर्सन जो सीधा बोलती है। ठीक है, तो गाइडेंस कुछ भी है, कल भी मैंने बोला बहुत सारी चीजें, मैं एक ही चीज को बार बार भुनाऊं, बार बार ऐसा बोलूं जिसमें जिसे मैं खुद अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन मैंने आपको वैसा करने के लिए बोल दिया। तो ऐसा नहीं है, आप मुझे सामने देख रहे हैं, आप मुझे मेरे पर्सनल लाइफ में मैं ऐसी ही हूं। अगर मैं कोई चीज आपको बोल रही हूं तो 100% मैं उसे फॉलो करती हूँ। मैंने बोला है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी ना, तो मैं उस पर रोज चलती हूँ। तो यहां से जो भी गाइडेंस आपको जाती है वो खुद पर अप्लाइड होती है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं यही गाइडेंस या ये होना चाहिए, यही मुझे गाइड करना है। या एंजल्स उस तरीके से एनर्जी को ऐसा करते हैं कि बुलवा लेते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज आती है आपको ऐसा फील हो सकता है हमारे पक्ष में नहीं बोला, या ऐसा नहीं बोला जो आप सुनना चाह रहे थे, काले को काला कह दिया या खराब को खराब कह दिया, तो मैं बोलती हूँ मुझे अंदर रखना नहीं आता। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी इस वक्त किसी भी तरीके के कैओटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं अपने लव लाइफ में, ब्लॉक सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन है, या ऑन एंड ऑफ किसी भी तरीके से दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो क्या मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर को सेकंड चांस देना चाहिए? और अगर देना चाहिए तो किन कंडीशंस पे देना चाहिए? सेकेंडली यूनिवर्स, अगर चांस देना है तो क्यों देना चाहिए, मुझे जरूर बताएं, जिससे मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं एक राइट डायरेक्शन में। ठीक है, याद रखिए रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें रेजोनेट करती हैं उतना ही अपने पॉकेट में रखिए एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। तो सबसे पहले बताएं, क्या सेकंड चांस देना चाहिए? मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स, चांस देना चाहिए। ठीक है, और मैं निकालूंगी देन क्यों चांस देना चाहिए। इस क्यों का जवाब आप हमें दें डिवाइन पावर्स, और नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ कंसल्टेशन, द एनर्जी ऑफ एडवाइस, द एनर्जी ऑफ सजेशंस, और यू कैन से द एनर्जी ऑफ फ्रेमिंग स्ट्रेटजीज इन योर कनेक्शन। ये कायदे से मेरी एनर्जी आपके लिए है, आप ध्यान से देखेंगे इसको कार्ड को, तो एक जन के पास 2 लोग आए हैं पूछने के लिए, एंड समवेयर आई एम गाइडिंग यू टुवर्ड्स इन योर रिलेशनशिप की एक सही डायरेक्शन आपको मिल पाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या चांस देना चाहिए। तो हमारे पास 3 कार्ड्स हैं जो मैंने नहीं देखे हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है वो 8 of cups, second we have 7 of swords,
थर्ड वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आप एक चीज जानते हैं कि मैं चैनल पे हमेशा जब बोलती हूँ कंडीशनल और अनकंडीशनल लव, मैंने आपको पूरी छूट दी हुई है कि आप किस तरह का प्यार पसंद करते हैं, किस तरह के प्यार को आप झेल सकते हैं, पचा सकते हैं। अगर मेरी वाइब्रेशन अनकंडीशनल की है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। और अगर आपका ऐसा मानना है कि आप कंडीशनल लव पे बिलीव करते हैं, 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, आपको चाहिए कि कोई आपको चाहे, कोई आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, तो यू कैन गो फॉर कंडीशनल लव, बट इन अ बैलेंस्ड केस, बट इन अ बैलेंस्ड सिचुएशन। एक अपने आप को बैलेंस करके प्यार करने का जो मजा है किसी दूसरे को, वो अलग ही है। उसमें सुकून है, उसमें आनंद है, उसमें पूर्णता आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्ड आया है, क्या चांस देना चाहिए, 8 ऑफ कप्स। गाइज, अगर आपके पार्टनर ने 7-8 बार आपके साथ ऐसा किया है और आपको उनके कॉल या मैसेज का मोहताज बनाया है, समझ रहे हैं बात को, अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से चले गए, आप उनके साथ हर जगह खड़े रहे, बट ये पर्सन हर जगह गायब रहा या रही। कुछ ना कुछ इश्यूज थे, मतलब प्रॉब्लम 10% थी लेकिन आपको 90% दिखाई दी है। और आपके साथ 7-8 बार ऐसा हुआ है कि जब मुझे इसकी जरूरत होती है तभी ये गायब हो जाता है या हो जाती है। तो ऐसे में आपको चांस नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये वक्त जो व्यक्ति है, इसकी खुराक में है, ये आदत है। मैं नहीं कहूंगी कि मेच्योर एनर्जी है। समटाइम्स एज इफेक्ट्स, एज आपको प्रभावित करती है, मेच्योरिटी को प्रभावित करती है, लेकिन अगर कोई चीज 7-8 बार हो रही है, एक बार तो कहीं ना कहीं सच्चाई रही होगी। अगर पैटर्न में आ रही है और आपको भी ये पता चला है कि यार इसके 10 रिलेशनशिप और थे, फलाने और थे, तो आपको अगर ये चीज ट्रिगर कर रही है ना कि यार अगर इसने उसके साथ ऐसा किया तो मैं कौन हूं इसके लिए, ठीक है, तो आपको ऐसे कनेक्शन को चांस नहीं देना है। या तो अपना दिल बहुत बड़ा रखो, अपनी सोच बहुत बड़ी रखो कि जब आएगा मैं उसके लिए तैयार हूं, और अगर नहीं तो यू कैन फाइंड अ बेटर ऑप्शन, या आप अपने लाइफ में अकेले रहें लेकिन खुश रहें, एटलीस्ट आपको कोई छलेगा नहीं। सेकेंड जो एनर्जी है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स की। ठीक है, ये वो व्यक्ति है जिसने बहुत कुछ आपसे छुपाया। जब तक आपके लाइफ में ये रहे या रही, आपने इनसे सच बोला, आपने इनसे अपनी सच्ची कहानी बताई, मेरे पीछे ये स्टोरी है, मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है। या तो आप इनके चेहरे पे मरे, आकर्षित हुए, या आप इनके बाहरी व्यक्तित्व पे कि यार ये तो बहुत सच्चा इंसान है, बहुत बेचारा है, इसके साथ तो बड़ा गलत हुआ है, लेकिन उन्होंने आपसे झूठ बोला है, इस रिश्ते में इन्होंने आपसे बैकआउट किया है। इनकी एनर्जी में डिसेप्शन की एनर्जी है गाइस। आपको इन्हें अपने लाइफ में अलाउ नहीं करना चाहिए। सांप की एनर्जी है, जिसने सामने से नहीं डसा है, पीछे से डसा है, पीठ पे छुरा घोंपने वाली एनर्जी है। ये कुछ वैसा ही है कि आपने जिंदगी भर प्यार किया, पार्टनर आपको रोज कहता रहा या रही, मेरे पास बड़े ऐसे केसेस आते हैं कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा या करूंगी, मैं घर पे बात कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, लेकिन आपको पता चल रहा है कि डेट फिक्स हो गई है, 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, और अब शादी होने वाली है। बस मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप इधर मरे जा रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, टेंशन, आपकी नींद उड़ गई, और अगला इंसान क्या कर रहा है, शादी कर लिया। शादी के बाद एक और राग है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूं या करती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ही प्यार है। अगर ये स्यापा है, you don't deserve this person any more in your life। आपको अपनी आंखों के ऊपर जो पट्टी लगी है उसको हटाने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है कि जिसने तब साथ नहीं दिया वो अब क्या देगा। आप समझ रहे होंगे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे झूठ बोलने की, छलने की, धोखा देने की। सिचुएशन कोई भी हो, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा रिश्ता या आपने उनके साथ ऐसा रिश्ता, मुझे देख रहे हैं तो हो सकता है एक रास्ते के चले हुए होंगे आप, लेकिन मुझे आपके पार्टनर के बारे में नहीं पता जब तक मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देखती हूँ। जनरल रीडिंग के बेसिस पे कह रही हूँ, अगर ये इंसान ने झूठ का ही सहारा लिया है तो जो झूठा इंसान होता है ना, उसको बात बात पे बहाने चाहिए होते हैं। थर्ड जो है यहाँ पे वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप एक ही शर्त पे चांस दे सकते हैं, अगर आपके 100% करने के बाद भी एक एफर्ट भी आपका पर्सन आपकी तरफ लगा रहा है या लगा रही है, एक पे तो दुनिया कायम है,
अगर वो एक भी नहीं है तो 100% नो। अगर आपके पार्टनर को आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना आपके दुख में साथ में है, ना आपके, मैं संसार की बातों संसार के पॉइंट्स को ये उठा रही हूँ, ना आपके दुख में वो साथ है, ना आपके सुख में साथ है, बस अपने मतलब के लिए वो आ जाता है या आ जाती है और फिर गायब। ऐसे सिचुएशन में जहां पे आपके साथ ये जो पर्सन है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इक्वल लेन देन नहीं कर पा रहा है, पूरे दिन में 24 घंटे, लेकिन आपसे बात करने का समय नहीं है। अरे भाई कहाँ गए, 6 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास। मैंने तो ये देखा है कि जब प्यार कोई करता है किसी से तो मर मिट जाते हैं, लेकिन कभी किसी के हो नहीं पाते। आपकी आत्मा रोती है। और सबसे बड़ी बात आप खुद ही देख लो, दूसरों को तो छोड़ो, क्या क्या किसका एग्जाम्पल दें। आप दुनिया में सबसे ज्यादा बिजी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं किसी जॉब में हो, किसी प्रोफेशन में हो, है ना? क्या आपने एफर्ट नहीं लगाए? आप दुनिया से नहीं लड़े, आपने दूरियां तय नहीं करी, आप अपने पार्टनर से मिलने नहीं गए दूसरे देश में, दूसरे सिटी में, पैसे नहीं थे तो एफर्ट करके उनको पैसे दिए, उनकी तरफ एफर्ट लगाए। जब इतनी मुश्किलें होने के बाद में भी आपने एफर्ट लगाए, आपने ही चूंकि अपने पार्टनर की तरफ सब कुछ लुटाने में, सब कुछ करने में, तो क्या वो इंसान का एक फर्ज नहीं बनता कि वो आपकी तरफ इतना सा भी एफर्ट लगाए? ये बहुत एक्सपेक्टेशन वाला हो गया, बट ये 3D के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अगर जवाब आता है आपके अंदर से नहीं, तो दोबारा सोचिएगा कि ये मेरे लाइफ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिसके लिए मैं रात रात भर सो नहीं रहा हूं या सो नहीं रही हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, फलाना नहीं हो, नींद नहीं आ रही, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। अब हमने पूछा था एंजल्स को चांस देना चाहिए अगर, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स नेगेटिव है मेरे पास, 8 ऑफ कप्स और 7 ऑफ सोर्ड्स, और जो एक कार्ड है वो गिव एंड टेक वाला आ गया, इक्वालिटी का आ गया। अति भगवान को भी पसंद नहीं है, युद्ध करा दिए थे महाभारत का जब हद से ज्यादा लिमिट क्रॉस हो गई थी। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं आ रहा है लाइफ में, और अगर ऐसा है क्योंकि ये आ गया, तो हमने इसी पे रखी थी कंडीशन कि अगर देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए। ठीक है, तो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओ 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर चांस देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए? सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपको चांस देना है, अगर आप क्यों देना चाहिए? अगर आपका दिल नहीं लग रहा है, अगर आप बहुत परेशान हैं कि मुझे उससे बहुत प्यार हो गया है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, मुझे नहीं चाहिए बदला, जैसा मैंने बोला कि अनकंडीशनल चाहते हो, दुख से ऊपर उठ सकते हो, धोखा बर्दाश्त हो गया है, हील कर चुके हो अपने आप को, क्योंकि धोखा तो दिया है, इमेच्योर है, खूबसूरत भी है, यूथफुल एनर्जी है, उम्र कोई भी हो लेकिन बहुत यंग है एनर्जी वाइज, अट्रैक्शन के पकड़ में आने वाला इंसान है, ये जो भी है ये आपके पार्टनर। एक बार धोखा लग चुका है, लेकिन अगर इससे ओवरकम कर पा रहे हैं और चाहते हैं कि यही चाहिए, तो आप चांस दो, ये आते हैं तो। बट ये जो एनर्जी है ना, जो कॉम्बिनेशन में है, ये इमेच्योर एनर्जी है, इसमें चांसेस है कि आप आगे भी धोखा खाएं अगर आप चांस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की और नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी है। चांस देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए? अगर ये आपके सामने सरेंडर करते हैं, और अगर ये आपके सामने उसी पैशन और अट्रैक्शन के सामने आपके पेश हो जाते हैं, आपसे कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आपको लगे कि माई पार्टनर इज हीलिंग, मेरे पार्टनर की तो हीलिंग होके आई है, मेरा पार्टनर चेंज हो गया है। सी, उनकी हीलिंग डिपेंड करती है आपकी हीलिंग के ऊपर, आपकी अवेकनिंग के ऊपर। आप किसी को उठा नहीं सकते। दो स्पिरिचुअल कनेक्शन में, मैंने कल भी समझाया था आपको एक चीज, ये कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ब्लू दिख रहे होंगे, कवर्ड दिख रहे होंगे, दोनों का फ्रंट सेम है, फ्रंट कवर। आप दोनों के बीच में आपको एयर दिख रही होगी, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स जब तक दोनों को बराबर नहीं कर देगी, अलग अलग अवेकनिंग से, कर्मा रिलीज से, दोनों की स्पिरिचुअल जर्नीज अलग हैं, लेकिन एक बैलेंस हुआ तो दूसरे की जिम्मेदारी यूनिवर्स ले लेती है कि मेरा बच्चा काम कर रहा है अपने ऊपर, तो मुझे इसको हील करना है या इसका पार्टनर लाना है। ठीक है, कुछ हमारे कार्मिक डेब्ट्स भी हैं, डेस्टाइन्ड चीजें फॉलो होती रहती हैं, तो दवा भी लग रही है
हीलिंग भी लग रही है। तो आपकी हीलिंग अलग है, आपके पोर्शन की अलग है। डिवाइन अपने वे में हर किसी को गाइड करते हैं, उनके अलग लेसन हैं, आपके अलग लेसन हैं। हो सकता है आपने 10 पाप किए हो, आपके पार्टनर ने 100 किए हो, तो 100 के हिसाब से टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपको हील होना जरूरी है। अगर आप सेल्फ लव में आ गए हैं और ये इंसान आपकी तरफ उसी पैशन और अट्रैक्शन के साथ आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, बदल गए हैं, अपने सभी पापों से मुक्त हो चुके हैं, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ चुके हैं, तो 100% आप चांस दीजिए। ठीक है, अब हमने पूछा था यूनिवर्स को कि चांस नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, सेकंड है टेम्परेंस, थर्ड है नाइट ऑफ कप्स और द मैजिशियन। कैसे अजीब सी एनर्जी है ना। नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए, ये पूछा था और सारे कार्ड्स पॉजिटिव दे दिए यूनिवर्स ने। चांस अगर आप नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देना चाहिए कि जो इंसान मनमानी करता है, आपको दबाना चाहता है और सिर्फ इस खुशी के साथ आ रहा है या अपने मतलब से आ रहा है या आ रही है, और उसके बाद अपने विचार, अपनी सोच, अपने थॉट प्रोसेस को आपके ऊपर थोप रहा है जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। देखो तुम वहां नहीं जाओगे या जाओगी, चलो प्यार में ये भी मान लिया, ये कुर्बानी भी दे देंगे, यही सही है जो मैंने बोला है और ये गलत है, तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी अगर आप वर्किंग है, या तुम्हें अपने घर वालों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ मेरे फैमिली के कहे में चलना पड़ेगा। हो सकता है आपको अच्छा भी लगे स्टार्टिंग में, बट अगर यही चीज आपके गले की फांसी बन जाती है, आपके गले के हार बन जाती है, वरमाला बन जाती है, जैसे रोज लटकाना पड़े आपको, और आप बोझ फील करने लगे कि अभी अभी तो आप स्वतंत्र हुए थे, अभी अभी तो आप सेल्फ लव में आए थे, आपने जीना सीखा, आपने स्पिरिचुअलिटी जानी, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार वाई मी, मैं क्यों जाऊं उस तरफ जब मैंने अपने आप को हील कर लिया, अब तो मेरी वाइब्रेशन नहीं मिल रही इससे। तो आपको ये पता करना है कि आपके फ्लॉज के साथ, आपकी अच्छाई के साथ कौन रिजेंबल कर पा रहा है, कौन आपके साथ उस एक ही थाली को शेयर करना चाह रहा है। जो आपसे प्यार करता होगा ना, वो आपके ऊपर कभी कंडीशन नहीं लगाएगा, आपको कभी ताले में बंद नहीं रखेगा, आप ही नहीं रखोगे तो वो क्यों रखेगा। ठीक है, तो अगर कोई अपनी मनमानी कर रहा है और आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो आपको चांस नहीं देना चाहिए। कोई आपको बराबर का इंपॉर्टेंस दे रहा है, आपके लिए दुनिया से लड़ रहा है, उसकी नजरों में उसके माँ बाप भी बराबर हैं, आप भी बराबर हैं, तो आप जाओ, शौक से जाओ। दूसरा जो यहाँ पे रीजन है वो किंग ऑफ कप्स है। जनरली ये जो एनर्जी है गड़बड़ करती है, चलो ये तो क्रिएशन की एनर्जी है, चांस नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये इमोशनल है। अगर ये इंसान बार बार किसी के मैनिपुलेशन में आ जाते हैं या आ जाती हैं, इनका अपना कोई स्टैंड लेने का पावर नहीं है। ये दोनों एनर्जी डिफरेंट है। देखिए, आपको ही पता है कि आपके पार्टनर कैसे हैं, पत्थर दिल इंसान है, इगोइस्टिक है या बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। कोई भी रुला दे तो मान जाए, कोई भी डरा दे तो डर जाए, मतलब आपको पहचानने से भरी भीड़ में इनकार कर दे कि मैं इसे जानता हूं या जानती हूं। तो क्या आप जाना चाहेंगे ऐसे इंसान के साथ जिसका अपना कोई वजूद नहीं है? सोचिएगा और पहचानिएगा कि आपके पार्टनर का क्या ये बिहेवियर है। अगर है, क्योंकि रिश्ते में, प्यार मोहब्बत में जिगरा होना चाहिए, स्टैंड लेने का दम होना चाहिए कि ये मेरा पार्टनर है, मैं इससे प्यार करता हूं या करती हूं और मुझे इससे शादी करनी है। इसी के लिए तो इन्वेस्ट कर रहे होंगे ना। जैसा भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जैसे भी आपके एम रही है कि मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, अगर वो चीज वहां तक जा ही नहीं रही है, सिर्फ आप भी रो रहे हैं, पार्टनर भी रो रहा है, तो जिंदगी नहीं कटेगी। ठीक है, यहाँ पे अर्धनारीश्वर ने आपके ऊपर चॉइस छोड़ दी है, जो आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन करना चाहे, जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या जो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है या चाहती है, शौक से मौका दीजिए दूसरा। और जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता या कर सकती है, मैंने बोला कि वो अगर एनर्जी मैजिशियन में कन्वर्ट हो रही है तो आप चांस मत दीजिए। लास्ट जो ये नाइट ऑफ कप्स, जो इंसान बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, कैलकुलेटिव है, लॉजिकल है, बात बात पे ये सोच रहा है, ये सोच रही है, आपके प्यार को प्रैक्टिकलिटी से तोल रहा है या तोल रही है, भाव, प्यार, एफर्ट, सेवा, केयर, लॉयल्टी, कमिटल नेचर होना, यहाँ पे लॉजिक काम नहीं आता है, ये दिल से जुड़े इमोशंस होते हैं, राइट। और अगर ये बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव है, मर्जी से आपको ब्लॉक कर दिया, अरे मेरे घर वाले देख लेंगे, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया तो क्या होगा, मतलब आप तो ठंड में बाहर खड़े होकर अगले बंदे को नंबर लगा के बात कर रहे हैं, बीमार हो गए आप, और दूसरा इंसान
कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मतलब हर चीज बहुत ही डब्बू है या बहुत ऐसी सिचुएशन के अपने हिसाब से फ्रेम कर रहे हैं और आप सफर कर रहे हो, तो भी आपको चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो एनर्जी इज लाइक फूक फूक के पैर रखना, फूक फूक के पानी पीना। अगर ऐसे आपके पार्टनर हैं और आपको खो देते हैं बार बार, आप ही को छोड़ते हैं, सबसे पहले आप ही को ब्लॉक करते हैं, आप ही से दूरियां बना लेते हैं, तो दोबारा सोचिएगा कि चांस देने लायक है या नहीं है। ठीक है, आई होप मैंने इतने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, आपको जरूर क्लियर हुए होंगे गाइज कि चांस देना है तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे देना है। ये आपकी टैरो रीडिंग भी होगी, आपकी डिवाइन गाइडेंस भी होगी, और एक तरह से आप बोल सकते हो इमोशनल हीलिंग आपकी हो गई, या काउंसलिंग आप इसे बोल सकते हो दूसरे वर्ड्स में, जहां पे पूरी कोशिश की है मैंने कार्ड्स के जरिए कि आपको बता सकूं कि अब आप आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है, या क्या करना चाहिए। तो ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।